या मुस्तफा अता या मुस्तफा अता हो फिर हाज़िरी का कर लो नज़ारा कर लो नज़ारा मैं आपकी गली का या मुस्तफा हो एक बार फिर दिखा दे रमज़ान में मदीना एक बार फिर दिखा रमज़ान में मदीना बेशक बेशक बता दो आका मेहमान तो घड़ी का या मुस्तफा अता हो रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाओ रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाओ अफसाना भी सुनाओ अफसाना भी सुनाओ मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदार तुमसे मुझे गर्ज क्या दुनिया के ताजदार तुमसे मुझे मंगता हूँ मैं तो मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का या मुस्तफा अता हो और आज की रात हमारे नामाल कमाल जो हमने कारनामे पूरे साल किए वो अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँचेंगे तो गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे अल्लाह हमें माफ़ कर दे। शायद लिखते पीर मुर्शिद लिखते हैं जैसे सुभान अल्लाह मीज़ान पे सब खड़े आमाल कुल रहे मीज़ान पे सब खड़े हैं अमाल कुल रहे हैं। जब भी मीज़ान पे मीज़ान का मामला भी होना है
कैसा मामला होगा कि हमने जो गुनाह किए हमारे सामने पेश किए जाएंगे, हमने जो नेकियां की वो भी पेश की जाएगी। हम चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या कुछ हम कर जाते हैं। चलते फिरते हम गुनाह करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। किसी को गाली देना भले मजाक में दे दी, गुस्से में दे दी, तो कब्र में एक अज़दहा पैदा किया जाएगा। क्या पैदा किया जाएगा? अज़दहा। अज़दहा कहते हैं बड़े सांप है। सोशल मीडिया का जमाना है, अब अक्सर वीडियोस आती रहती है, कब्र में अज़दहा निकल रहा है, सांप निकल रहा है, कब्रें फट गई हैं, पानी चला गया, किसी में आग लगी है। इतना गुनाहगार शख्स होता है, उसकी कब्र खोदे तो पहले आग जल रही होती है। दिन में 70 बार कब्र हमें आवाज देती है, पुकारती है, दुनिया की ऐश करने वाले संभल जा, तूने मेरे पास आना। जब गुनाहगार शख्स जाएगा तो कब्र उसे इस तरह आपस में दबोच देगी जैसे दोनों हाथ आपस में। ये पसलियां, नाक, हड्डियां, हर चीज टूट जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये हमारे गुनाहों की सजा कब्र में मिलेगी। जो गुनाहगार शख्स होगा तो कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि अज़ाब पहुंचता रहे। जो नेक होगा उसके लिए लम्हा लम्हा नेकियों में शुमार होगा, लम्हा लम्हा नेकियों में शुमार होगा। कल 2-3 दिन पहले मैं बयान सुन रहा था, कोई माशाल्लाह हाल में दिन आए थे 156 बस की आदत थी, मेरी हाजिरी थी वहाँ पे। वो कह रहे थे जो नेक बंदा होगा, उन्होंने नेक के गुनाहगार का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि फरिश्ते कदमों पे बैठे हुए हैं, एक नेकियां लिख रहा है, एक गुनाह लिख रहा है। जब बंदा मर जाता है तो फिर ये कहाँ जाते हैं? सब खामोश, किसी को नहीं पता कहाँ जाते हैं। किसी को पता है? ज्यादा अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं फरिश्ते। तो अल्लाह पाक कहता है क्यों आया मेरे पास? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तूने जो ड्यूटी लगाई थी वो शख्स अब चला गया, हमने नामा माल लिख दिए, क्लोज कर दिए। तेरी बारगाह में हम भेजते रहे, जैसे शब बरात आती है, हम भेजते रहे, साल साल के नामा माल भेजते रहे। अब वो दुनिया से चला गया, नामा माल क्लोज हो गए, तो हम भी तेरी बारगाह में आ गए, उसके गुनाह लेके सब ले आए। तो अल्लाह पाक कहेगा फरिश्तों वो मेरा नेक बंदा था, जाओ उसकी कब्र में जाके खड़े हो जाओ और तस्बीहात करते रहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तस्बीह करते रहो। वो मेरा नेक बंदा था। ज्यादा हम तस्बीह करेंगे फायदा उसको क्या पहुंचेगा? अल्लाह पाक कहेगा फरिश्तों तस्बीह भी करते रहो, नेकियां भी लिखते रहो। खुद तस्बीह करते रहो, खुद नेकियां लिखते रहो। मेरे पीर मुर्शिद बहुत प्यारा लिखते हैं कलाम, तो इसी कलाम में वो आगे लिखते हैं कि मीज़ान पे सब खड़े आमाल भी रहे, मीज़ान
अता हो। कल मुफ्ती असलम साहब बयान कर रहे थे, वो बयान में कुछ बातें पेश कर रहे थे, साथ साथ आपको नाते तो माशाल्लाह आपने 1.5-2 घंटे सुन रहे हैं। कुछ बातें भी हो जाएं जिससे हमारी अल्लाह पाक मग़फ़िरत कर दे। तो कहते हैं एक शख्स का नामा माल पेश किया जाएगा अल्लाह पाक की बारगाह में, तो 70,000 रजिस्टर होंगे गुनाहों के। कितने? 70,000। एक रजिस्टर दुनिया से आसमान तक इतना बड़ा। तो शख्स कहेगा अल्लाह तूने मुझे सबके सामने रुसवा कर दिया। जैसे मेरे पीर साहब कह रहे हैं ना, अमाल तुल रहे हैं, मीज़ान पे सब खड़े हैं, नफ्सा नफ्सी होगा। एक एक नेकी के लिए माँ बाप के पीछे भागेंगे, बाप के पीछे, बहन भाइयों के पीछे, दोस्तों के पीछे, तो ये एक नेकी नहीं देगा। इसलिए पीर साहब ने लिखा कि अमाल तुल रहे हैं, मीज़ान पे सब खड़े हैं, अमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा अल्तार ना दरेगा। इस्लाम साहब पे बयान कर रहे थे, कहते कि एक शख्स का नामा माल पेश किया जाएगा तो उसके गुनाह इतने होंगे कि 70,000 रजिस्टर होंगे। वो कहेगा अल्लाह और मेरे गुनाह ले आ। बंदा अपने मालिक से कहेगा ऐ मेरे रब और मेरे गुनाह ले आ, जितना तुमने रुसवा करना है कर ले, भेज मुझे जहन्नम में। अल्लाह पाक कहेगा और गुनाहों के रजिस्टर ले आ, अल्लाह और दिखा दे जितना तूने दिखाना सबको, मुझे जहन्नम में भेज दे। तूने भेजना तो है, अभी भेजना बाद में, क्यों रुसवा कर रहा है, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहा है? तो अल्लाह पाक कहेगा फरिश्तों रुको, ठहरो, इसकी वो नेकी लेके आओ जिसने की थी। एक नेकी जिंदगी में की थी, कौन सी नेकी बता दो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए फरिश्तों, जो इसने कलमा पढ़ा था वो कलमे वाली नेकी लेकर आओ और तोलो सब गुनाहों का रजिस्टर एक तरफ, वो पढ़ा हुआ कलमा एक तरफ रखा तो नेकी बढ़ गई। तो अल्लाह पाक कहता है बंदे जा जन्नत में, वो बंदा मुस्कुराता है, खुश होता है, ऐ मेरे रब तू बहुत रहमान था, मुझे यकीन था तेरे पर कि तू इंशाअल्लाह मुझे बख्श देगा। तो अल्लाह पाक से वो कहते हैं बताओ कौन सी नेकी है? अल्लाह पाक कहता है जब तूने कलमा पढ़ा था, वो कलमा पढ़ा था जिस कलमे में मैंने अपने प्यारे महबूब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। कहते सुभान अल्लाह। मीज़ान पे सब खड़े अमाल तुल रहे हैं, मीज़ान पे सब खड़े अमाल तुल रहे हैं, रख लो खुदारा, रख लो भरम खुदारा अतार का दीना, रख लो भरम खुदारा। सुभान अल्लाह। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजी साहब कह रहे हैं बस करें, ये कुछ है अभी जेड़ा थके ने कह सुबहान, जो सुनना चाहता है कह सुबहान अल्लाह। एक बार फिर कह सुबहान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने सारी जिंदगी शादी नहीं की। 2-3 आपको बयानात सुनाऊंगा, वाक़यात कि आपने सारी जिंदगी शादी नहीं की।
आपके पास टोटल 3 चीजें आपने साथ रखी। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक तो पानी पीने के लिए आपने प्याला वो रखा साथ में, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे मेरे सामने लोटा रखा हुआ है, पहले कोई पानी गिलास में नहीं ला रहा था, कितना बड़ा बता के तय कर दिया। अच्छा जी, एक प्याला, दूसरा तकिया कि जहाँ पे नींद आए तकिया सर के नीचे रखे सो जाए, और तीसरा आपने कंबल जो ऊपर ओढ़ने के लिए होता है वो रखा अपने साथ। बंगले नहीं बनाए, शादी नहीं की, जायदाद नहीं बनाई, सारी जिंदगी बस अल्लाह की तबलीग करते रहे। आज इधर है, कल कहीं और, परसों कहीं और जगह पे। तो एक शख्स मिला, वो क्या कर रहा था, उसके पास कोई प्याला नहीं था, कोई गिलास नहीं था, तो वो शख्स आग के जरिए पानी पी रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसके अदा को पसंद किया, तो आपने वो जो प्याला अल्लाह की रजा में खर्च कर दिया, अल्लाह के किसी बंदे को दे दिया। अब 2 चीजें रह गई, कंबल और तकिया। आगे जा रहे हैं, अल्लाह की तबलीग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आपने देखा कि एक शख्स रात का टाइम में सो रहा है। कैसे सो रहा है? सर के नीचे बाजू रखा हुआ है, तकिया बना हुआ सो रहा है। तो आपको उसकी अदा पसंद आ गई, आपने अपना तकिया भी अल्लाह की रजा में ले लिया, सदका फिराक कर दिया कि आज के बाद ये तकिया, ये बाजू जो अल्लाह ने दिया है, गुलाम दिया है, 2 गुलाम दिए, सर के नीचे रख के सो जाए। चलते गए, आगे क्या देखा, एक शख्स किसी ऐसे टेढ़ी जगह थी, उसके नीचे साए के नीचे सो रहा था, लेट रहा था, आराम कर रहा था। तो आपको ये भी अदा पसंद आई, आपने कहा जी ये बगैर किसी चीज लिए सो सकता है, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ। आपने वो अपना कंबल भी अल्लाह की रजा में खर्च कर दिया। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। कंबल भी दे दिया, तकिया भी दे दिया, प्याला भी अल्लाह की रजा में सदका कर दिया। आगे जा रहे हैं, अल्लाह पाक की तबलीग करते जा रहे हैं। ये उस नबी की बात बता रहा हूँ जो मुर्दे को कुन फयकून कहे तो वो खड़ा हो जाता। अल्लाह कुन फयकून का मतलब है कि हो जा, अल्लाह के हुक्म से तो हो जाता है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं, जाते जाते अल्लाह की तबलीग कर रहे हैं। एक शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपने कहा तू नहीं रह सकता। नहीं जी मैं रहूंगा साथ। जैसे कुछ साथी कह रहे थे कि महफिल करो महफिल करो, अब कह रहे थे चलो चलो चलो। अच्छा, अल्लाह के नबी आप कहते हैं कि यार आप मेरे साथ नहीं रह सकते। आपने कहा, वो जिद करता रहा जी मैंने आपके साथ रहना। आपने कहा किस लिए रहना है? दुनिया कमाने के लिए या अल्लाह की रज़ा का कुर्ब हासिल करने के लिए? अल्लाह को पाने के लिए। वो शख्स कहता है जी मैंने दुनियादारी नहीं पानी, मैंने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, तस्बीह दुआनी है। आपके साथ रहूंगा, अल्लाह पाक माफ कर देगा, बहुत करिश्मा दिखाएगा। आपने कहा सोच ले, कहते ये सोचिए। जब पहला दिन हुआ तो अल्लाह के नबी ने उसे कहा जाओ 3 रोटियां लेकर आओ। कितनी रोटियां? 3 रोटियां। उम्मीद है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ इंशाअल्लाह आपको बयान मुकम्मल फिट हो जाएगा। कितनी रोटियां लेके आओ? 3 रोटियां। वो शख्स की आज 3 तंदूर से रोटियां लेकर आ गया। आपने कहा जी अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने 1 रोटी खानी। कितनी खानी? 1 रोटी। तूने कितनी खानी है? वो शख्स कहता है जी मैं भी 1 ही खाऊंगा। तीसरी रोटी किसके लिए? एक ईसा अलैहिस्सलाम ने खा ली, एक उसके आगे रख दी, वो भी खा रहा है, इसलिए एक साइड पर रख दी। अब साथ ही दरिया था, समंदर के किनारे आप गए, वहां पे जाके आपने पानी से वजू किया, वजू करके वापसी आए तो आपने देखा तीसरी रोटी गायब। आप कहने लगे कि यार बंदे ये रोटी किधर गई? तुमने तो कहा था मैंने 1 खानी, ये कहाँ गई? वो जी मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता। आपने कहा बता दे, खा लिया तो फिर क्या हुआ? नहीं जी मुझे नहीं पता। आपने कहा ठीक है, तुझे नहीं पता तो मुझे तो पता है कहाँ गई। दिलों का राज जानते हैं अल्लाह के नबी। तो शख्स नहीं माना, आपने कहा बता दे अच्छा रहेगा। फिर क्या हुआ? खा लिया तो नहीं जी मैंने नहीं खाई। हाँ मैंने तो कहा था एक खानी, मैंने एक खाई, ये पता नहीं कहाँ चलेगी। अच्छा आपने कहा ठीक है। आपने उसका हाथ पकड़ा, वो दरिया के ऊपर से गुजरे, पानी के ऊपर से गुजरे। जब ऊपर से गुजर गए पल्ली तरफ चले गए, आपने कहा इतना बड़ा तूने देख लिया नजारा, अब मान जा किसने रोटी खाई? नहीं माना, मैंने नहीं खाई जी, मुझे नहीं पता। अच्छा ये अल्लाह का कुर्बान कर रहा है, रोटी के पीछे ही रह गए। मैंने नहीं रोटी खाई। आपने कहा ठीक है। वहां पे बैठे फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। इबादत क्या करनी थी? दुनियादार साथ था, शैतान था। अच्छा फिर आपने हिरण जा रही थी वहां से करीब से, एक हिरण साथ 2 बच्चे उसके। आपने हिरण के बच्चे को पकड़ा, उसे ज़िबा किया। अब हिरण और उसका बच्चा खड़ा साथ देख रहा है। जानवरों को भी पता है अल्लाह का नबी है, परिंद को, चरिंद को, जमीन को, आसमान को, हर चीज को पता अल्लाह का नबी है। तो आपने एक उसका बच्चा पकड़ा, उसे ज़िबा किया, आग जलाई, उसे कहा जी पका और खूब खा। खाया उसने, खूब खाया। आपने कहा बता दे किसने रोटी खाई? अच्छा पकाने के बाद खूब खाया। आपने कहा जी हड्डियां इकट्ठी करो। हड्डियां इकट्ठी की गई। उनको इकट्ठा करने के बाद आपने कहा कुन फयकुन, हो जा। तो वो सारा दोबारा से वो जो जानवर का बचा था वो फिर से खड़ा हुआ और अपनी मांग करना शुरू हो गया। क्या सुभान अल्लाह। आपने कहा तूने खा भी लिया, मैंने भी खा लिया, वो पेट में भी मौजूद है नहीं मौजूद? हाथ लगा के देख, पेट फूला हुआ था। कहते जी मौजूद है। तो कहते वो जिंदा होगा, फिर चला भी गया। इतना बड़ा करिश्मा बता दिया। बता कि वो रोटी किसने खाई? वो रोटी तुझे मैं खिलाऊंगा, बता दे। नहीं जी मैंने नहीं खाई। आपने कहा अच्छा तू मानेगा? आगे गए, रेत की 3 ढेरियां लगाई। कितनी ढेरियां? 3 ढेरियां लगाने के बाद आपने कुछ बड़ा फूक दिया, कुम बिस्मिल्लाह कहा, तो सोने की 3 ढेरियां बन गई। अब उसका इतिहास सोने की 3 ढेरियां बन गई। आपने कहा जी एक ढेरी सोने की मेरी। इस्लाम क्या कहते हैं? एक सोने की ढेरी मेरी, ये दूसरी सोने की ढेरी तेरी, और ये उसकी जिसको रोटी का पता है या जिसने रोटी खाई। फटाफट कहता है जी मैंने खाई। आपने कहा ये तुम्हें कुर्बान करना, एक रोटी के पीछे तू पीछे रह गए। जा ये सोना तीसरी भी ढेरी ले, तीनों ढेरियां सोने की ले, तू इधर ही रह जाएगा, ये सारा कुछ इधर रह जाएगा। अगर अल्लाह की इबादत करता तो ये सोना बनाने वाला तुझे मैं तैयार कर देता। अब वो सोने की ढेरियां लेके बैठा है। अब आगे और मजा आएगा आपको सुनने का। सोने की ढेरियां लेके बैठा है, इकट्ठा कर रहा उसको। वीरान जगह थी, अब क्या करूं? ईसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर उससे चले गए। अब डाकू शरीफ पहुंच गए सारे। 2 डाकू आ गए। अब कहते हुए क्या कर रहा है? साल पैसे पड़े, कोई कहे कि कर सकता तू करे मेरे पैसे। अब मैं क्या करूंगा यार? चलो ऐसे करो, आधे तुम ले लो, आधे मुझे ले लो। आएंगे ना जिन्होंने दिया, अल्लाह को खुश रखे कि मैं फिर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ जोड़ लगाऊंगा कि मेरी जेब में जाए। अच्छा वो कहता है कि ऐसे करो, 2 तुम तीसरा मैं। यार ऐसे करो, एक ढेरी तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। 3 बंदे 3 ढेरियां। वो कहते चलो अब ठीक है। अच्छा एक ढेरी उसने ले ली, एक उसने, तीसरी उसके बाद। अब फिर शैतान दिमाग में घुसा, फिर लालच इसका कहने लगा यार मुझे भूख लगी है, कोई खाना तो ले आए। तो हम दोस्त बन गए हैं, अब चोरियां भी इकट्ठी करेंगे, अब तो बादशाह बन जाएंगे, सोना इतना आ गया। उन्होंने कहा ठीक है। उन दोनों में से एक साथी को उन्होंने भेजा, जा भी खाना लेके आ, तुझे पता चलेगा।
खाना लेने के लिए चला गया। अब शैतान ने जो खाना लेने के लिए उसके दिमाग में बात बिठाई कि यार ये दोनों तेरे क्या लगते हैं, कुछ नहीं लगते, खाने में डाल जहर, खाएंगे तो मर जाएंगे, तीनों ढेलियां तेरी, तू तो अमीर हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो वहां पे था लालची रोटी वाला बंदा, वो दूसरे से कहता है यार ये शख्स तेरा क्या लगता है? उसने कहा मेरा कुछ नहीं लगता, सगी साथी है, जहाँ पे चोरी करनी होती है हम इकट्ठे जाते हैं। मिसाल कोई बच्चे आप खेलने कूदने जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, स्कूल इकट्ठे, मदरसे में इकट्ठे, कहते हैं हम इकट्ठे जाते हैं हर काम में। उसने कहा यार इतना सोना इसको दे रहे हो? कहता हाँ, ये क्या? फिर क्या करें? कहते इसे सोना ले लेते हैं। कहता कैसे लेते हैं? उसने कहा जब ये आएगा दोनों पकड़ के मारेंगे, 1.5 ढेरी तेरी 1.5 मेरी, 3 में से यानी आधा तेरा आधा सौदा मेरा। कहता हाँ ये बात ठीक। जब आएगा ये अकेला होगा, हम दोनों होंगे, इसे पकड़ के मार देंगे, जंगल है कौन पूछने वाला है। अच्छा जी, अब वो शख्स ने रोटी में जहर मिला दी। अब इधर दोनों की प्लानिंग जारी है। अब वो खाना लेके आया, उन्होंने खाना पकड़ा एक साइड पर रख दिया, खूब मारा उसे, मार मार के ऐसे किया कि वो मर गया। एक जहरी समझो बच गई। अच्छा, दूसरे खाने में क्या किया था? जहर मिलाई। अब भूख लगी थी, अब उन्होंने दोनों ने खूब खाना खाया। खाने के बाद धड़ाम नीचे गिरे, दोनों मर गए, अब तीनों मरे पड़े। अब सोना उधर पर। ईसा अलैहिस्सलाम फिर अपने काफिले के साथ गुजर हुआ, वहां से गुजरे तो देखा 3 लाशें पड़ी हैं। एक वही रोटी वाला लालची इंसान, आपने फिर छुट्टा मारा को बिस्मिल्लाह, तीनों खड़े होकर बैठे, तीनों फिर खड़े हो गए। अल्लाह का हुक्म से 3 मुर्दे फिर खड़े हो गए। आपको अल्लाह पाक ने ये मौजूदा दिया था। अब फिर तीनों खड़े हो गए। वो शख्स फिर माफिया मांगे, ये करे वो करे, मुझे साथ ले लो, मुझे साथ रख लो, मैं अपनी दुनिया के लालच में। आपने कहा तू फिर लालच करेगा, तेरा मेरा रसल्ला तू बात पे नहीं आया, उस बेचारे को मरवा दिया तुमने, फिर बात नहीं आया। अच्छा, फिर वो तो मामला हो गया, अब हम अपनी गर्दन पे चलते हैं। हमारे क्या मामला हैं? बुखार हो जाए, हाय अल्लाह, हाय अम्मा, हाय अब्बा, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जितना खर्चा आता वो भी करेंगे, पीरों के पास भी जाएंगे, फकीरों के पास भी, तवीज भागा भी करेंगे, कारोबार कम है तब भी जाएंगे, भागेंगे। बाबा जी मेरा काम है, ठंडा है, बिल्कुल खत्म है जी, किसी ने मेरे ऊपर तवीज कराए हैं, जिसका इलाज बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ। कैसे हो जाएगा? बाबा जी दम वाले कहते हैं जी तू ऐसे कर, 10,000 मुझे दे, मैं पक्का तो ये तवीज बना के दूंगा। हाँ जी ठीक है। वो 10,000 बाबे को देता है। बाबा कहता है इनका काम चले ना चले, मेरा तो चल गया, इसका काम चले ना चले, मुझे तो 10,000 मिल गए, मेरा तो घर का इकट्ठा हो गया। तो मस्जिद हमारी वीरान है। जो फजर की नमाज पढ़ता है उसको अल्लाह पाक फजर की नमाज के टाइम जब सूरज निकल जाता है तो अल्लाह पाक के फरिश्ते चले जाते हैं। फजर के टाइम फरिश्ते हमारे सर के पास खड़े हो जाते हैं, जो पूरा दिन में रिस्क मिलना है। फरिश्ते देख के खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के बंदे उठ जा और अपना रिस्क ले ले, वरना हम ले जाएंगे कहीं और। हम सोते रहते हैं, शैतान हमें खामियां से छुपाता रहता है। एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, कहते शैतान फजर के टाइम तुम्हें सुकून की नींद दिलवाने के लिए ऐसे थापियां देगा। अक्सर कहते हैं जी सारी रात नींद है, बेचैनी थी, फजर के टाइम बड़ी अच्छी नींद आई, फिर घर वालों ने उठा दिया, मौलवी ने बात शुरू कर दी, फिर उठ गए, या नहीं उठे तो नींद मजे की, सूरज निकल गया, मजबूरन नहीं उठना। अच्छा, शैतान आपको ऐसे दोबारा होता है, सुकून की नींद से आप सो रहे हो, फिर क्या होता है जब सूरज निकल जाता है तो शैतान हमारे कान के अंदर पेशाब करता है, कान के अंदर पेशाब कर देता है, वो भी लानत देता है हमें, क्या बदबख्त तूने नमाज नहीं पढ़ी। शैतान भी लानतें भेजता है, सब फरिश्तों से ज्यादा